नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के लैन में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विज्ञान का जो आपका अति महत्वपूर्ण पेपर है वो मैं लेके आ चुका हूं। और पूरा पेपर है दोस्तों, बोर्ड की ओर से जारी किए गए पेपर है, वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये मान लीजिए कि आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाले हैं ये पेपर, जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला जो सेक्शन होगा आपका, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे। ये पूरा मेथड इस बार रहने वाला है। और आपको पता है कि प्रश्नों की संख्याएं भी इस बार डिसाइड कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो सेट जारी हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन Fa2O3, जो आपको एक समीकरण दिया गया है ये। इसमें आपको बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रियाएँ हैं। ठीक है, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी अधातु होती है। तो ये सभी जानते हैं आप कौन सी होती है भाई, मरकरी होती है, जिसको अपन पारा भी बोलते हैं। ठीक हो, तो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक मार्क कर लेना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सल्फाइड अयस्क के धातु के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है। तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसके द्वारा किस चीज़ का पाचन किया जाता है, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, या फिर जल का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। अब आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे मस्तिष्क में अलग अलग हिस्से डिवाइड किए गए थे। अग्र मस्तिष्क होता है, पर मस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला होता है। तो जो भी अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक मतलब जिनको हम करना, एक होते हैं ऐच्छिक क्रियाएं जो कि हम करते हैं। एक अनैच्छिक क्रियाएं जो कि होगी ही होगी, आप उसको रोक नहीं सकते। जैसे कि आँखों की जो पलकें हम झपकाते हैं, ये अपन रोक नहीं सकते। जो हमारे को छींक आती है, अपन उसको रोक नहीं सकते, आएगी तो आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो कौन सा पार्टिकल है वो करता है। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है। दोस्तों, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पेपर बता रहा हूँ, आपको इनको पढ़ लेना है। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो नए हैं, जो पुराने हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा अच्छी बात है, लेकिन जो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, बाकी आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, ओम इंटू मीटर किस राशि का मात्रक है। देखिए ओम इंटू मीटर, देखिए आपको अलग अलग प्रतिरोध की मैं बात करूँ, प्रतिरोध क्या होता है मेरा, आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, यानी किसी भी जो सर्किट की मैं बात करूँ, किसी भी कंडक्टर की बात करूँ, उसमें जो धारा फ्लो हो रही है उसका क्या करता है, ये अपोज करता है, मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है। ऐसे ही प्रतिरोधकता हो गई, प्रतिरोधकता को अपन अलग प्रकार से डिफाइन करेंगे। विद्युत धारा है, विद्युत धारा को अपन, आपने फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, ये राइट हैंड रूल आपने पढ़े होंगे, वो ही आपको यहाँ पे याद करना है। विभवांतर आप जानते ही हैं, विभवांतर क्या होता है, जिसको अपन वोल्टेज वगैरह बोलते हैं, वो उसी श्रेणी में आता है विभवांतर। यानी कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच में जो हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, चार्ज का, उसको अपन विभवांतर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है। तो उपकरण में अगर देखिए यहाँ पे परिपथ में क्या मांग रहा है, धारा, धारा को अपन बोलते हैं करंट, CU RE करंट। तो करंट का मतलब होता है धारा, नियंत्रक, वोल्ट मीटर, एमीटर और ओमीटर। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। यहाँ पे मैं बात करूँ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करेगा मेरा, वोल्ट मीटर क्या करेगा मेरा, मापेगा, धारा नहीं मापेगा, ये मेरा वोल्ट मापेगा। क्या मापेगा, वोल्ट मापेगा। ओमीटर जो अलग होता है मेरा, धारा नियंत्रक, जैसे कि आर मैंने बोला, रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता, ये होता है मेरा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रा है वो क्या होगा दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा वेबर होता है, लिख लेना भाई, वेबर होता है। ठीक है, एम्पियर करंट का होता है, वोल्ट वोल्टमीटर का होता है, वेबर मीटर अलग होगा। सौर कुकर के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। देखिए सौर कुकर आपने देखा होगा कि सूर्य की रोशनी से है वो खाना आप पका सकते हैं या कोई पानी गर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए है वो कौन सा दर्पण है वो उपयोग किया जाएगा, समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल होगा, या समतल अवतल दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, मानव की यकृत में, मानव के अमाशय में, मानव की आंत में, मानव के वक्र में, कहाँ पे पाया जाता है ये आपको टिक करना है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि पूरा पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाता है। तो जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं भाई। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। फिर आएंगे हमारे फिल इन द ब्लैंक वाले। अब यहाँ पे देखिए अमीबा में अलैंगिक जनन है वो किस विधि द्वारा होता है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान है उसको अपन क्या बोलेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक दोस्तों आपको डायप्टर होता है। पिछले 2 वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाए थे, उनमें भी मैंने डिस्कस किया था ये बात। ठीक है, तो क्या होता है मेरा, डायप्टर होता है।
इसके बाद देखिए सामान्य लेन नेत्र जो होता है उसके लिए जो दूर बिंदु है वो किस दूरी पे है वो डिपेंड करेगा। विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा से रूपांतरण करने की जो युक्ति है वो कौन सी होती है? दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, विद्युत ऊर्जा यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको रूपांतरित करने की बात कर रहे हैं। तो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हम किस में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसी को अपन बोलते हैं क्या, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो इसकी युक्ति कौन सी होगी, मतलब जो आपका क्या कन्वर्टर जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? तो जो आपने देखा होगा कि अपन इन्वर्टर वगैरह के थ्रू है हमारा क्या लग रहा है, ये लग रही है। ठीक है, बैटरी वगैरह लगा लेते हैं अपन, इन्वर्टर लगा लेते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने कोई भी मोटर चलाना है तो चला लिया, मोटर से हमने पानी बाहर निकाल लिया, मोटर से कोई भी चीज़ें हैं वो हमने कर लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई और मैकेनिकल से कहाँ पे गई है, आपकी एनर्जी अलग कन्वर्ट हो गई। इस पर देखिए प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पूरा डिफाइन कर रहा हूँ, पूरा पेपर बता रहा हूँ। आंसर की बात करें तो आंसर आपको खुद को खोज लेना है, बाकी हम आंसर अलग से बना देंगे इनके लिए। फिलहाल मैं आपको जो पेपर आ गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि एक बार पेपर तो पता लगे सारे स्टूडेंटों को मेरे, ताकि वो अच्छे से इनकी तैयारी कर सके। यहाँ पे देखिए अगले मैं बात करूँगा विस्थापन व द्विविस्थापन में क्या अंतर है। दो संश्लेषित सूचकों के नाम है वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, किन्हीं दो उपधातुओं के नाम है वो बताने हैं आपको। एल्केन और एल्काइन के सामान्य सूत्र बताने हैं। दोस्तों एल्केन और एल्केन के आपने ये पढ़ा होगा, C2H6 इस प्रकार से रहते हैं, वो चीज़ें आपको याद करनी है। प्रकाश के परावर्तन के लिए स्नेल का जो नियम है वो बताना है। जैव मात्रा किसे कहते हैं? दोस्तों जैव मात्रा है वो किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं भाई? ये जो आसपास का आवेशित भाग होता है, कोई भी पार्टिकल जो होता है, जहाँ पे मेरे नॉर्थ पोल और एस पोल जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। मेंडलीव का आवर्त का नियम है वो बताना है। किन्हीं तीन प्राकृतिक पारितंत्र के नाम लिखने होंगे। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत है? किन्हीं दो जीवाश्म ईंधनों के नाम आपको बताने हैं। यहाँ पे सेक्शन बी है वो आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको कुछ पर्सन दिखाई दे रहे होंगे। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? मानव लिंग में निर्धारण का आलेखित चित्र बताइए। फ्लेमिंग का वाम हस्त लेफ्ट हैंड रूल आपको बताना है। लेफ्ट हैंड रूल का आपका क्या होगा, देखिए इस प्रकार से जो मेरा अंगूठा है वो किसको डिपेंड करेगा, तर्जनी अंगूठी है वो किसको करेगी, ये किसको करेगी। आपने देखा होगा कि एक धारा को इंडिकेट करता है, एक चुंबकीय फ्लक्स को इंडिकेट करता है और एक क्षेत्र को डिफाइन करता है। हम जैसे कि इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से। ठीक है, यानी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये मेरी उंगली है, ये मेरा अंगूठा हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, और ये मेरी उंगली है, इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा हाथ हो गया सपोज। तो ये जो उंगली है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको करेगा, ये चीज़ें आपको याद करनी है भाई। ओम का नियम, देखिए ओम का नियम के आधार पर आपको ये फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ईजी है। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बस उससे आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, ये आप बताएंगे। जिनको अपन कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, रिन्यूएबल और अनरिन्यूएबल। ठीक है, यानी कि जिनको अपन नवीन कर सकते हैं, जिनको अपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समजात और समवर्ती अंगों के अंतर को आपको उदाहरण द्वारा बताना होगा। मेंडल के आवर्त नियम है उनको बताना होगा कि वर्गों के आधार पे आपको बताना है। ठीक है, तत्वों के आधार पे बताना है, वर्गीकरण के आधार पे बताने हैं। साथियों में फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर कर देना भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला बात करूँगा मैं, पीएच स्केल किसे कहते हैं? स्पष्ट करो कि मुंह का पीएच परिवर्तन दंत क्षय का कारण है। ठीक है, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे देखिए सेक्शन सी आपका आ जाता है, उदाहरण देकर आपको कुछ चीज़ें बतानी होगी। यहाँ पे देखेंगे अपन 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिसमें कि आपको कुछ रेखा चित्र बनाए जा रहे हैं और इनको आपको डिफाइन करना है। ये चीज़ें आपको एक एक का डिफाइन करनी होगी। उत्तल लेंस फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। एक बीम लेंस के मुख्य फोकस एफ एवं 2F के मध्य स्थित है, इसके प्रतिबिंब बनाने का प्रकाश आपको बनाना है, लेंस की फोकस दूरी वगैरह। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इन चीज़ों को आपको डिफाइन करना होगा। या फिर अथवा में आपको दिया गया, देखिए विद्युत मोटर का चित्र आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। विद्युत मोटर में विलय जो बता सकते हैं, छड़ के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, मानव श्वसन का तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप अगर प्रीवियस ईयर के पर्सन देखेंगे तो आपको रिपीट मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको जो आपके चैप्टर वाइज है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। चैप्टर वाइज आपको पूरी में क्वेश्चन है वो दूंगा, साथ ही साथ उनके आंसर भी हम करेंगे ताकि एक भी आपका अलग नहीं होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कौन कौन से पर्सन वो आ चुके हैं। ठीक है,
जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बाकी आप कुछ भी करें, मैं विश्वास के साथ आप पढ़ेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बना दूंगा। जो विद्यार्थी सोचते हैं कि पास में होगा नहीं होगा, उनको मैं आराम से अच्छी परसेंटेज बनवा दूंगा। लेकिन जो चीज़ें बताई जाएगी उनको आपको फोकस करना होगा भाई, ठीक है। ऐसा कोई भी मेथड नहीं है कि भाई आप कोई घोल के पिला दे और आप पास हो जाओ, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न आपको मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ पूरा पेपर आपने देखा है एंड तक। बाकी और भी पेपर है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।